आज का हमारा विषय है अवधू का संवाद, जो कि स्वयं से ही स्वयं का संवाद है, मन से आत्मा का संवाद है। माया और ब्रह्म, इस दो विषय का निर्णय इस अवधू के संवाद में है। जहाँ जहाँ अवधू द्वारा प्रश्न पूछा गया है, अवधू है माया का पक्ष लेने वाला, अवधू माया का पक्ष लेने वाला, और महाराज ने सत का पक्ष लिया है। अवधू पूरी बात माया की ओर ले जाना चाहता है, तो महाराज उसे सत्स्वरूप आनंद पद की ओर ले जाने चाहते हैं। बहुत ही लाजवाब संवाद इसमें है, केवल इसको ध्यान से हमको सुनना पड़ेगा। श्रोता जब तक वक्ता के साथ एक रूप न हो जाए तब तक ये ज्ञान समझ में आता नहीं। वैसे ये केवल ज्ञान है। श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता बके सो बाद, और श्रोता वक्ता एक घर तब कथनी का स्वाद। कब आएगा कथनी का स्वाद? श्रोता वक्ता एक घर। अगर श्रोता घर पे नहीं है, श्रोता जगह पे नहीं है, श्रोता का मन भटक रहा है और वक्ता भी अपने उद्देश्य से भटक रहा है, तो कथनी का सत्संग का आनंद नहीं आएगा। मुझे आशा है आप 1 घंटे तक बढ़िया तरीके से गुरु महाराज के वचनों को सुनेंगे, समझेंगे। महाराज फरमाते हैं, अवधू मन निज मन होय धावे, तब ले माया सब चिटकावे। हंसा पलट परमहंस होई, या विद नायक कहावे दोई। अवधू मन निज मन मन हो जावे। देखो, इस सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान में पहली बात, त्यागना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। घर में रहते हुए भी बड़ी आसानी से आप इस पद को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए केवल आपको ज्ञान समझना पड़ेगा। भजन तो कर रहे हो, भजन के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। समझा बिन शिवरण नहीं, कण बिन कैसा भो, चढ़िया बिन सुख राम के, क्या त्यागी तन जो। समझा बिन सिमरन नहीं। आप समझ ही नहीं पाए किसका ध्यान करना है, परमात्मा कौन है, बंधन में कौन है, मुक्त किसको करना है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं, भजन कैसे करोगे? और बिन समझा भजन जो भी करोगे, वो भजन भी वैसा ही होगा जैसे कर तो रहे हैं, भीतर में कुछ महसूस तो हो रहा है, मगर ठीक से क्या हो रहा है, वो शब्द भी है कि नहीं है, भीतर क्या हो रहा है। क्योंकि ध्यान को ज्ञान से मिलाना पड़ता है।
हमारे पास एक संपूर्ण मार्गदर्शक के तौर पर ये वाणी जी यहाँ उपलब्ध है। ये वाणी जी सीधा हमें रास्ता बताती जाती है। अब यहाँ मन का निजमन करना है। हे अबदू मन निजमन होए जावे। जिसका मन रहेगा वो कभी उस देश में नहीं पहुंच सकेगा। जिस ध्यानी का मन निज मन में परिवर्तित हो जाएगा वो उस परम पद में जरूर पहुंचेगा। क्योंकि अब तो मन निज मन होए जावे तबले माया सब छिटकावे। जब मन ही नहीं रहेगा तो माया कहाँ रहेगी। मन और माया के बारे में कबीर साहब ने एक सुंदर प्रमाण दिया है। सारा जगत कहता है माया को छोड़ना है, माया को त्यागना है, माया से अलग होना है। माया है तो भी क्या, पहले माया को तो हम समझे। माया माया सब कहे, माया चिने नहीं कोई। जेती मन की कल्पना सो सब माया हो। माया 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 सब कहते हैं। कोई ये माया को छोड़ने के कारण घर द्वार का त्याग के जंगल में चले गए, कोई आश्रम चले गए, कोई जगत से लगभग नाता तोड़ दिया। क्या माया से अलग हो गए? क्या माया को उन्होंने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। जो माया है, जिसको त्यागना है, जिसको छोड़ना है, वो तो उनके साथ मन के रूप में है। ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। माया माया सब कहे, माया चिने न कोई। जेती मन की कल्पना से सब माया को आए। ये मन की कल्पना ही तो माया है। कल्पना के देश से हमें बाहर निकलना है। क्योंकि मन रात दिन सोचता है। थोड़ा सा जब हम नींद में चले जाते हैं, वो भी गहरी नींद में, तब मन का सोचना बंद होता है। उतना समय अगर छोड़ दिया तो मन सोचता है। मन का काम ही है सोचना। और मन केवल सोचता ही है ऐसा नहीं है। मन के 4 रूप है। मन संकल्प करता है, यानी कोई काम करने की ठान लेता है तो बाकी सारी शरीर की यंत्रणा काम में लग जाती है। बुद्धि निर्णय करती है। मान लो अभी एक किसान का मन अभी क्या कर रहा है, इस पर सोचते हैं। अभी बुआई के दिन आ रहे हैं, बारिश होने वाली है, तो किसान भाई सोच रहा है ये वैरायटी लगाना है, वो लगाना है, इसका एवरेज आएगा। फिर उसके सामने 2-3 वैरायटी है तो उसमें से एक को वो चुनता है। चुनने वाली है बुद्धि। मन चुनता नहीं है, मन निर्णय करता नहीं है, बुद्धि करती है ये ठीक रहेगी। मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया, फिर आता है चित्त का कार्य। अब चित्त याद दिलाता है। चित्त क्या करता है, अब ये लाना कहाँ से है, कहाँ से ठीक मिलेगी, क्या बोधे गांव में ठीक मिलेगी, कारंजा में मिलेगी, धारवा में मिलेगी, या कहीं उधर अदलाबाद जाना पड़ेगा। ये कौन कहता है, चित्त। चित्त याद दिलाता है। और फिर अहंकार सारी कार्रवाई करवाता है, वो अहंकार है। तो इस प्रकार ये मन निरंतर अपना कार्य करता है, मगर इसमें हम कहीं नहीं है। हम तो मन के साथ चले जाते हैं, जैसा मन कहता है वैसा हम मान के चले जाते हैं। तो जब तक हम मन के साथ है तब तक हम बंधन में हैं।
तो बंधन से मुक्त होने के लिए मन का निज मन में रूपांतरित होना, परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। तो महाराज कह रहे हैं अबदू मन निज मन होए जावे, तबले माया सब छिटकावे। यानी तब सारी माया छूट जाती है, यानी मन के विचार छूट जाते हैं। निज मन विचार नहीं करता है, मन विचार करता है, निज मन विचार नहीं करता। और विचार भी करता है तो वो एक तरफ का करता है। जैसे आज कबीर साहब कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। यहाँ तो हजारों विचारों में, हजारों धाराओं में मन इधर उधर भटक रहा है। जो निज मन है उसको मन इसलिए कहा है, निज के साथ मन लगाया है तो वो एक तरफ का विचार करेगा, मोक्ष का विचार करेगा, भक्ति का विचार करेगा, संसार का विचार उसमें नहीं आएगा। वो है निज मन। जो एक तरफ लगने वाला है वो निज मन, जो हजारों तरफ भटकने वाला है वो मन। मन न मरे माया मरे, मरमर गए शरीर वाह। आशा तृष्णा ना मरे कबीर दास कबीर। अब आगे महाराज फरमा रहे हैं हंसा पलट परम हंस हुई। हंसा पलट परम हंस हुई। पलट, अब ये हंस को ही परमहंस बनना है। हाँ, परमहंस कोई अलग नहीं है। वही हंस नाम आत्मा, परम हंस नाम परमात्मा। परमात्मा कोई अलग नहीं बैठा है। परमात्मा हमारे भीतर ही छुपा है। परमात्मा हमारे साथ है। परमात्मा हमारे रोम रोम में है। परमात्मा साक्षी है। परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा सब सुन रहा है। परमात्मा सब बोल रहा है। सब वही कर रहा है, मगर पता नहीं चल रहा कि वो इतना हमारे नजदीक है। तो हमको ही पलटना पड़ेगा। अभी हम जीव भाव में है। जीव का जीवपना मिट जाने के बाद हम ही परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग नहीं है। या विद नाय कहावे दुई। इस तरह से भजन करते करते मन का निज मन में परिवर्तित कर लोगे, हंस से परमहंस बन जाओगे, तो आप ही परमात्मा हो, आप ही कर्ता हुई। अब स्वामी गुरु महाराज के लिए कह रहे हैं ये अबदू हो स्वामी जी धरणो माया करणो माया, उलट पलट सोई माया। ये सब भेद तबे सिर स्वामी, माया मज बताया। हे स्वामी, हे महाराज, आप जो इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, हंस को परम हंस में मिलाने की बात कर रहे हो, या मन का निज मन में परिवर्तित करने की बात कर रहे हो, तो ये तो बिना ध्यान से संभव नहीं है। नहीं तो ऐसे तो सबका हो जाता। इसके लिए ध्यान तो आवश्यक है। तो मेरे मन में ये शंका है, धरणो माया करणो माया, ध्यान भी करोगे और कुछ उपाय भी करोगे, ये तो माया ही है। किससे कर रहे ध्यान? हम ध्यान किससे कर रहे? शरीर से। शरीर क्या है? माया ही तो है। जिस शब्द का हम ध्यान कर रहे हैं वो शब्द क्या है? वो शब्द तो 52 अक्षर का ही है, वो भी तो माया ही है। जो कुछ भी उपाय कर रहे हैं ये क्या है? माया ही है। कुछ भी करते हो तो करनी में आएगा। और महाराज कह रहे हैं कि धरणो माया करणो माया, उलट पलट सोई माया। अब उलटते हैं पलटते हैं तो माया के शरीर में ही तो उलट पलट हो रहा है। माया से अलग कहाँ हो रहा है? हो स्वामी जी धरणो माया करणो माया, उलट पलट सोई माया,
ये सब भेद तबे सिर स्वामी माया मद बताया। ये सारा जो उपाय बता रहे हो मन का निज मन में परिवर्तन करने के लिए, या हंस परमहंस कैसे बनता है, ये सारे उपाय माया के ही है, माया ही है। तो फिर माया से अलग कैसे? कैसे हुए? अब महाराज कह रहे हैं, हे अब तू माया नाम मिटावे, तब जन चल चवथे पद धावे। वाह वाह। तीन लोक में तिरगुण माया, चौथे पद निरंजन पाया। हे अवधो, माया नाम मिटावे। माया कहाँ तक है? तो माया है त्रिकुटी तक। त्रिगुणी माया का जोर है त्रिकुटी तक। आपको ध्यान में ये अनुभव जरूर आता होगा और आना चाहिए, क्योंकि त्रिकुटी तक ध्यान की यात्रा बड़ी कठिनाई से होती है। कई घाटों को पार करना पड़ता है। एक बार त्रिकुटी स्थान तक हम पहुंच गए और त्रिकुटी को पार किया तो फिर ध्यान की यात्रा आसान हो जाती है, क्योंकि सारी बातें साफ हो जाती है, निर्णय भीतर में हो जाता है। तो महाराज कहते हैं, तीन लोक में त्रिगुण माया। तीन लोक की हद है त्रिकुटी तक, और यहाँ तक ये त्रिगुणी माया है, रजतम सत्व। ये त्रिगुणी माया का ही त्याग करना है। चौथे पद निरंजन भाया, फिर तीन लोक के परे चौथे लोक में निरंजन पद है, यानी माया रहित पद है। माया रहित। निरंजन का अर्थ है माया रहित स्थान। तीन लोक माया के साथ है, यहाँ त्रिगुणी माया का जोर है, और चौथे लोक में निरंजन का पद है, यानी माया रहित वो देश है। तो इसलिए आप ध्यान की यात्रा करते करते ये बिल्कुल सत्य है कि माया का साथ लेना ही पड़ता है। माया का ही शब्द है, माया का ही शरीर है, सब कुछ माया के साथ हम करते करते जब तीन लोक की हद पार करेंगे तब वहां माया नहीं रहेगी, तब माया से अलग हो जाएंगे। चौथे पद निरंजन पाया। अब अवधू क्या कहते हैं? इस प्रश्न के जवाब में क्या शंका महाराज के सामने रख रहे हैं? ओ स्वामी जी, तिरगुण माया तिरगुण काया, इन मद भाषा लिया, इण बिन कहा करे को स्वामी, जीव बिना क्या जिया। हो स्वामी जी, त्रिगुण माया त्रिगुण काया, ये त्रिगुणी माया, ये काया भी तीन गुणों की है, इसमें तीन गुण है, ये भी माया है, और जिस माया को हम छोड़ना चाहते वो भी माया है। इनमद बासा किया, इस प्रकार से ये जीव ये माया में रहता है। इन बिन कहा करे को स्वामी, माया के बिगर ये जीव कैसे क्या कोई उपाय कर सकता है? जीव बिना क्या जिया, माया के बिगर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो ये अवधू महाराज को पूछ रहे हैं कि भाई आप निरंजन पद की बात कर रहे हो, उस माया रहित देश की बात कर रहे हो, मुझे तो सब माया ही माया दिख रही है, जीव को माया के साथ ही है। हे अवधू जीव जहाँ लग जो खा भारी,
माया संगम होई, जम की त्रास सहे सिर ऊपर, बचन सके कोई। हे अवधू, जीव जहां लग जोखा भारी, जोखा नाम धोखा, धोखा धोखा। जीव भाव में हम जब तक है धोखा ही धोखा, तब तक धोखा है, तब तक काल है, काल है, तब तक मृत्यु है, निश्चित है। निश्चित है। जीव जहां लग जोखा भारी, माया संगम हुई। ये जीव ही तो माया से संलग्न है, जीव ही तो माया से मिला हुआ है। जीव क्या है? कोई अगर पूछेंगे कि ब्रह्मा और जीव में क्या अंतर है, तो क्या जवाब दोगे? वैसे तो सब समान दिखते हैं, ऊपर ऊपर तो जीव में, ब्रह्म में, आत्मा में तो कोई भेद नहीं है। मगर इनको क्यों अलग अलग नाम से महाराज ने संबोधित किया है, मैं बताता हूँ। जीव क्या है और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा है परमात्मा का अंश। अंश। जो गुण परमात्मा में है वो सब आत्मा में है। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। अब ये जीव के साथ आत्मा है, हाँ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जीवात्मा। जीवात्मा। आत्मा के साथ या इस चेतन के साथ 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण, 3 गुण, 5 विषय, 5 विषय, ये जहाँ इकट्ठे आते हैं तो वो बनता है जीव। फिर उसके अंदर चित्तमन बुद्ध अहंकार है। सब उसमें सभी आए। अहंकार आने से वो अपने आप को, स्वयं को अलग मानता है। ये छोटा बच्चा देखो, ये छोटा बच्चा के अंदर अहम है, इतनी छोटी उम्र में भी अहम है। वो अपने आप को अलग मानता है। अलग मानता है। मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये क्या है कि मैं कोई अलग हूँ। अगर माँ उसे कही कि बेटा तू तो मेरा ही है, तू और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मगर अब वो बच्चा मानेगा क्या? जब माता के गर्भ में था बात ठीक थी, माता के मुख से उसे आहार मिलता था। माता के गर्भ से अलग होते ही, थोड़ा बड़ा होते ही वो अपने आप को अलग मानने लगता है। और वो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, ये क्यों कहता है? उसके अंदर वो मैं का भाव जग गया, वो अपने आप को अलग मानने लगा है। जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो तो पूरी तरह से अहंकार से भरा रहता है। फिर शादी हो जाती है तो फिर वो अपने आप को अलग चला जाता है, अलग घर बनाता है, फिर उसका अपना परिवार अलग बन जाता है। ये सारा मैं का पसारा है। तो ये चित्तमन बुद्ध अहंकार, 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, 3 गुण, 5 विषय की चाहना जब तक हमारे भीतर में है, हम जीव है। महाराज कहते हैं, अद्भुत ज्ञान अचंबो भारी, आद अंत यो अद्भुत ज्ञान अचंबो भारी, आद अंत यो होई हो, पाचू पास सदा उरया के भवतायो जुग जावे हो, पाचू पास सदा उरया के भवतायो जुग जावे हो राम, भवतायो जुग जावे हो। गुण है रे बाबा, गुण है रे बाबा, गुण
है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है। पांचों बास, 5 विषय की वासना जब तक हमारे भीतर है, हमारा जन्म मरण होगा। हम जन्मेंगे मरेंगे, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपने आपको देख लो ध्यान से, कहाँ तक आप पहुँचे हो। विषय की पकड़ छूटी कि नहीं छूटी, संसार से वैराग आया कि नहीं वैराग आया। ध्यान को इस तरह से देखना चाहिए, यहाँ मुझे धुन हो रही है, यहाँ ऐसा लग रहा है, वहाँ वैसा लग रहा है। लग रहा है ये तो लगेगा, जब ध्यान करोगे तो कुछ न कुछ भीतर को तो अनुभव आएगा। मगर बाहर से आपका मन कितना हटा है, कितना आप माया से दूर हुए हो, ये सब माया है। 5 विषय की चाहना जब तक इस चेतन के भीतर है, तब तक ये जन्म मरण के चक्कर में आता ही रहेगा। माया का फांस बड़ा कठिन है। कबीर साहब कहते हैं, माया किण त्यागी, किण त्यागी, वो तो आद अंत से लागी, बड़ा मुश्किल है। एक बार भगवान कृष्ण को उनके मित्र थे सुदामा। सुदामा ने कहा, भगवान मुझे आपकी माया देखनी है, तो मुझे आपकी माया मैं देखना चाहता हूँ, मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या करोगे देख के? क्या करोगे? नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपकी माया का कोई पार नहीं है, मैं भी देखना चाहूँ तो आपकी माया रहती कैसी है। भगवान कृष्ण ने समझाने की कोशिश करी, मगर सुदामा नहीं माना। अब मित्र की जीत थी, जीत पूरी करनी पड़ी। दोनों जा रहे थे और ये वार्तालाप उनकी हो रही थी माया बताने के बारे में। तालाब आया, भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है भाई, मैं ये पेड़ के नीचे बैठता हूँ और तुम थोड़ा नहा लो, और नहा के मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको अपनी माया बताता हूँ। अब सुदामा गया नहाने के लिए, वहीं कपड़े रख दिए, नहाती सीधा अंदर चला गया। अंदर चला गया तो सामने उसे फूल मालाएं लिए कुछ लोग खड़े मिले। उसने कहा, ये मैं कहाँ आ गया? सारे लोग उनके स्वागत के लिए सम्मान से खड़े हुए मिले, और एक हाथी था, हाथी के गले में सूंड में एक माला थी, और हाथी के बाजू में एक सुंदर लड़की थी। अब सुंदर लड़की हाथी के सूंड की माला अपने हाथ में लेके सुदामा के गले में डाल दिया। सारे लोग कहने लगे, धन्य हो, आज इस नगरी को राजा भी मिल गया और दामाद भी मिल गया। हमारा राजा कोई संतान नहीं थी, एक ही बेटी थी, और बेटी का प्रण था कि जो भी आगंतुक यानी नया आदमी बाहर से गांव में आएगा, उसी के गले में मैं माला डालूंगी और उसी को मैं पति स्वीकार करूंगी। अब आप हमारे राजा बन गए, हमारे दामाद बन गए, सुख चैन से आप राज करो। अब राजा भी बन गया, सुंदर स्त्री का पति भी बन गया। 12 साल में 2 बच्चे हुए। 12 साल 2 बच्चे होने के बाद पत्नी एकाएक मर गई। अब पत्नी के विलाप में रोने लगा। लोगों ने समझाया कि महाराज होनी तो अटल है, होनी को क्या कर सकते हैं, तो आप ये रोना धोना बंद करो और आगे की क्रिया करो। तो ठीक है करके उठा, देखा, दोनों बच्चे के तरफ देखता, अपनी पत्नी के तरफ देखता, आंसू थम नहीं रहे थे।
आगे जाके देखा तो 2 चिता जलाई जा रही थी, लकड़ी लगाई थी 2 चिता की। अब इसने रोते रोते पूछा, भाई मरी तो मेरी एक ही पत्नी, फिर ये 2 चिता कैसे? लोगों ने कहा एक तुम्हारे लिए, मैं तो जीवित हूँ, मगर हमारे यहाँ नियम है, अगर पत्नी मर गई या पति मर गया तो दोनों को हम जला देते हैं, एक मरने वालों को, दूसरा जीवित को। मैं मरना नहीं चाहता, अब हम क्या करें, हमारा तो नियम है, आपको तो मरना ही पड़ेगा। अब जब दुख अपार आता है तब किसकी याद आती है? भगवान की। अब जब ऐसी स्थिति 2 चिता उसे दिखने लगी और अपनी मौत सामने दिखने लगी तो उसने भगवान कृष्ण को पुकारा। अब भगवान कृष्ण कहने लगे, सुदामा क्या हुआ? वो वहीं बैठे थे, कपड़े बाजू में थे और ये तालाब में चिल्ला रहा था, भगवान मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना ही नहीं चाहता। अरे भाई तुम्हें कौन मार रहा है? तुम तो यही मेरे पास बैठे हो, अभी तो तुम स्नान करके मेरे पास आके माया के बारे में तुम पूछने वाले थे। नहीं 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 नहीं, कोई पूछना नहीं है, मैंने तुम्हारी माया देख ली। माया ऐसी है, माया बड़ी दुखदाई है और माया के फन से ये जीव छूटना बड़ा कठिन है।